भारत की खोज किसने, कब और कैसे की? नमस्कार दोस्तों। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, जिसके शानो शौकत की कहानियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जो न केवल अपने हजारों बरसों पुराने इतिहास के लिए बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इसीलिए भारत पर हमेशा से दुनिया की बुरी नजर रही। यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय केवल अरब के लोग भारत के रास्ते जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को समुद्री मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। हालांकि इससे पहले कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह मूर्खता है। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था, और तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। वो ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था, लेकिन देखा नहीं। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में खो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया। उसके साथ 4 और जहाज भी थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 भाषाएं जानने वाले भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई बोलियों का जानकार था। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो केरल के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। 3 महीने केरल के कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया। उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे भारत आए। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। 20 साल बाद वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया था। उसको भारत में ही दफनाया गया।
1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। यह कहना कि भारत की खोज कब हुई, महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं, करोड़ों साल पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगा है? क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।